हेलो फ्रेंड्स, कल मुझसे एक स्टूडेंट ने कॉल करके पूछा कि सर क्या हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने उसको बोला कि आप ऐसा सोचो भी नहीं, क्योंकि पिछले साल जब कोविड पहली बार स्टार्ट हुआ था, जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी, उस स्थिति में भी हमारी बोर्ड परीक्षा अंततः करा ही ले गई थी। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस बार का जो नई फिर से वेव आई है वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। अपेक्षाकृत जो डेथ रेट है वो पहले से ज़्यादा है। इस वजह से कुछ ऐसा हुआ है जो आप सारे लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, तो देखिए, ऐसा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे थे। कई सारी जगह पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक तरह से फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष दल है, उसमें मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री हैं आपके दिल्ली सरकार में, और वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, फिर महाराष्ट्र सरकार के जो भी मंत्री, उन्होंने क्या कहा कि जो राज्य बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, और साथ में जो सीबीएसई है, सीआईएसई है, इन सारे एग्जाम्स को जो शेड्यूल है उसको बदल दिया जाए। ऐसी उन्होंने मांग की। क्यों मांग की? क्योंकि बच्चों को कोरोना हो जाएगा, या कोरोना की वजह से जो कोविड-19 बीमारी है वो हो जाएगी, तो काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में ही जो मेन अपोजिशन पार्टी है देश में, उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की मांग की थी। पोस्टपोन करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ा दो परीक्षा, अभी मत करो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। ऐसे में ही ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, इन्होंने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने की मांग की थी। इन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखते हैं मंत्रालय को, ये सब भी किया। और छात्रों ने एक कैंपेन चलाई थी जिसका भी प्रभाव देखने को मिला था। उसका नाम था कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021, यानी कि 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दीजिए, ये मांग की थी। तो इन सारे लोगों ने मांग किससे की थी? सरकार से मांग की। तो सरकार ने मांगी क्या? तो सरकार में जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री इस टाइम पर निशंक पोखरियाल जी, और देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। इन लोगों ने क्या किया? तो कोरोना संकट के बीच में जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है मेनली वो सीबीएसई को ही देखा करती है, बाकी राज्य अपना अलग अलग निर्णय लिया करते हैं। राज्यों के बीच में क्या हुआ उसकी बात हम लोग करेंगे। इसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। क्या हुआ? एक बड़ा फैसला हुआ है। महामारी के खतरे को देखते हुए 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जो चीज पिछले साल में नहीं हुई थी वो भी इस साल हो गया है, कैंसिल कर दी गई है। आपको परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो जो मार्क्स मिलेंगे उसको बोला जाता है क्या? ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, है ना। और इसी में कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग आपको मार्क्स दे देंगे। इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका अभी तक इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसी बेसिस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट को लेकर के भी काफी सारे प्रश्न हैं। क्यों है? क्योंकि आपको सबको पता है कि पिछले साल कितने ही दिन क्लासेस चली है। बहुत सारे दिन तक क्लासेस तो चली नहीं थी, ठीक है। पिछले साल क्लासेस थी क्या? नहीं थी। तो ऐसे में इंटरनल असेसमेंट भी उतना ज्यादा उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी 10वीं में अगर आप हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। इसके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सीबीएसई के लिए, ठीक। बाकी बोर्ड्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कोई विद्यार्थी वो अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, उसको लगता है कि उसको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो उसको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और शायद वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसको लेकर के पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मौका मिल जाएगा जिसको इस तरह की दिक्कत है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आपको आराम से प्रमोट कर दिया जाएगा। अब 12वीं के लिए क्या हुआ? 12वीं का एग्जाम टाल दिया गया। टाल दिया गया मतलब कैंसिल नहीं हुआ है, आगे कभी होगा। इस मुद्दे पर बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। क्या बता दें आपको कि अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ, ठीक। अच्छा, अब देखिए, सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करते हुए सरकार ने कहा कि रिजल्ट बोर्ड की ओर से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के अनुसार तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के पूरी डिटेल अभी नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर इसी को लिखा हुआ है डेवलप क्राइटेरियन, ठीक है। तो क्या है नहीं पता। कहीं कहीं पर इसी को लिखा हुआ है कि जो इंटरनल असेसमेंट था उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुल मिलाकर के आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स खुद को मिले नंबर से असंतुष्ट नहीं होंगे उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 1 जून को समीक्षा की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 1 जून से परीक्षाएं हो जाएंगी। 1 जून को फिर से मीटिंग होगी जिसमें सारी चीजों को एसेस किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि कब परीक्षाएं क्लियर कराई जा सकती हैं। और मान लीजिए 1 जून को मीटिंग हुई और उसके बाद से बोल दिया जाएगा कि 2 जून से परीक्षाएं होंगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो पैनिक फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कम से कम 15 दिन पहले जानकारी दी जाएगी, तो आपको फिर से सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अगर आप कक्षा 12 में हैं तो कोई भी डरने की बात नहीं है। सरकार ने ये चीज भी अच्छी की है कि आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या है, हमारा एक न्यूज एजेंसी है एएनआई, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10 कैंसिल एंड 12 पोस्टपोन।
रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, अच्छा, क्लास 12th एग्जाम्स विल बी हेल्ड लेटर, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड ऑन 1st of June बाय द बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसा कहा है। वही सारी चीज़ जो हम लोगों ने अभी आपको हिंदी में बताई थी कि 1 जून को समीक्षा की जाएगी 12वीं के लिए, और 10वीं के ऑलरेडी कैंसिल कर ही दिए गए हैं। अब जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, टू बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, जो आपको पहले से स्कूल में मार्क्स दिए गए हैं उसके अनुसार आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। इफ ए स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट देन ही और शी कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वंस द सिचुएशन इज नॉर्मल। उसके बाद जिसके मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे तो 89 मार्क्स आने चाहिए थे और मुझे 70 नंबर मिल गए, तो मैं तो रोऊंगा, तो वो रोना ना पड़े इसलिए क्या हो जाएगा कि मुझे आगे मार्क्स एग्जाम देने का मौका मिलेगा, अपने मार्क्स को ठीक करने का मौका मिल सकता है अगर मैं असंतुष्ट हूं तो। कब? जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी भाई। आप अभी नहीं मौका मिलेगा, सीधी सी बात है ना। ये किसने कहा? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने बताया एएनआई को। तो ये एक बड़ी खबर है, आप सारे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या है, और बचकर करिए। कोविड का काफ़ी ज़्यादा कहर बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस बार, तो आप सारे लोग भी सुरक्षित रहें, घर पर रहें। बाकी जो भी सरकार करने की कोशिश कर रही है, समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समाज में रहते हुए देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो फिर से एक बार देश हित में थोड़ा सा बच करके अनावश्यक यात्रा और ये सारी चीज़ें ना करें। आप सारे लोगों को ऑल द बेस्ट। और वही है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए सोचा आप सारे लोगों के साथ शेयर कर दूं। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिएगा।